हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम टॉपिक कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के चार मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। एक फिक्स टाइम के बाद जब पूरी की पूरी राशि डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दी जाती है। अब तक की जो 12 वीडियोस इस चैप्टर की आपने देखी हैं वो सभी वीडियो लंप सम पेमेंट मेथड की हैं। इस मेथड में कई तरीके से डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, जैसे कि सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा सेकंड मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स या रिडक्शन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में, किश्तों में। इसमें डिबेंचर्स को किश्तों में रिडीम किया जाता है। हम एज्यूम करते हैं कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं और 5 साल के बाद कंपनी उन डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। तो यदि उन 1 लाख के डिबेंचर्स को 20-20 हज़ार की 5 इंस्टॉलमेंट्स में अगर कंपनी पे करती है तो इस विधि को कहा जाता है ऋण पत्रों का किश्तों में शोधन। अब समस्या ये आती है कि कौन से डिबेंचर्स को पहले रिडीम किया जाए और कौन से डिबेंचर्स को बाद में रिडीम किया जाए। तो इस समस्या का समाधान किया जाता है लॉटरी के जरिए। तो डिबेंचर्स की लॉटरी डाली जाती है और जिन डिबेंचर्स की लॉटरी निकाली जाती है उन डिबेंचर्स को पहले रिडीम किया जाता है और बाकी डिबेंचर्स को बाद में रिडीम किया जाता है। इसीलिए इस विधि को बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स का जो दूसरा मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स, या इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। जब हम इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो 2 तरीके से रिडीम किया जाता है। पहला, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल। जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि 1 लाख के डिबेंचर्स हैं और उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, मींस 20,000 डिबेंचर्स हर साल रिडीम करने हैं। हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डिबेंचर्स की पे की जा रही है। दूसरा तरीका है व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट इक्वल। जब डिबेंचर्स को पे किया जाता है तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, 1 लाख डिबेंचर्स कंपनी को रिडीम करने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट में 50,000 के डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 30,000 डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे और तीसरी इंस्टॉलमेंट में 20,000 डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे। तो पहले तरीके में इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होती है और दूसरे तरीके में इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों तरीकों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने लंप सम पेमेंट मेथड अच्छे से सीखा है, इसका मतलब इस मेथड की 80% चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है, तो बाकी का जो 20% हिस्सा है वही आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एक बार समझ लेते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप इस मेथड में क्या करना होता है। सबसे पहले हम डिबेंचर्स को इशू करते थे, तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में बिल्कुल वही एंट्रीज होंगी जो हम पहले करते थे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व जो 25% होता था, सेबी की जो गाइडलाइन थी वो कंपनी को पूरी करनी होती थी। इस मेथड में भी सेम वही होती है और ध्यान रखना कि डीआरआर क्रिएट करना है 25%, लेकिन किसका? जितने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसका 25%। नेक्स्ट कंडीशन होती थी डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट की, जो होता था 15%, कि डिबेंचर को रिडीम करने से पहले कंपनी को 15% डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होता था। और ये 15% किसका? 15% जो अमाउंट पे करनी होती है उसका 15% डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होता था। पहले भी यही सेम कंडीशन होती थी और अब भी यही सेम कंडीशन होगी। नेक्स्ट स्टेप होता था डिबेंचर रिडीम करने से पहले डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट को सेल करना होता था, या हम कहें कि इन्वेस्टमेंट को एनकैश करवाना होता था। वही सेम प्रोसेस हम अब भी करेंगे।
और नेक्स्ट स्टेप होता था डिबेंचर्स को रिडीम करने का, और इसमें हम दो एंट्रीज करते थे। पहले डिबेंचर्स को रिडीम करने की ड्यू एंट्री करते थे और फिर डिबेंचर्स को पेमेंट करने की एंट्री हम लोग करते थे। वही सेम एंट्रीज इसमें भी होंगी। हमारा लास्ट स्टेप होता था कि डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र करते थे जनरल रिजर्व में। वही सेम स्टेप हम ड्रॉ फ्लोट मेथड में भी करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 80% चीज़ें वही हैं जो अभी तक 12 वीडियोस में आपने सीखी हैं। बस बाकी का जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वही आपको इस लेक्चर में सीखना है। तो रिडक्शन ऑफ डिवेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स का जो पहला तरीका है व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहले हम एग्जाम्पल को रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड हैज 6008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडक्शन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम March 31, 2017। ए लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 6008% डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। और ये डिबेंचर्स रिडक्शन के लिए ड्यू है और कैसे रिडीम करना है उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। अगर 6000 की हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे तो 2000 डिबेंचर्स की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। कंपनी के पास 6000 के डिबेंचर्स हैं। इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिबेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्री इसमें हमें नहीं करनी है। डिबेंचर्स रिडीम करना हमें स्टार्ट करना है 31 मार्च 2017 से। तो इससे एक साल पहले 31 मार्च 2016 को हम डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व की जो कंडीशन है 25% वो हम पूरी करेंगे। इसलिए हम डेट लिखेंगे 31 मार्च 2016। जर्नल एंट्री होगी सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट। सेबी कहती है कि डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में 25% अमाउंट होनी ज़रूरी है, और वो 25% अमाउंट किसका होना चाहिए? जितने भी डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 25%। 6000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास और उनकी फेस वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए। तो इसका अगर हम 25% अमाउंट निकालते हैं, 25 छिका 150, इसका मतलब 1,50,000 रुपये डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कंडीशन होती है 15% इन्वेस्टमेंट करने की, और क्वेश्चन में हमें डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं जिस साल डिबेंचर्स रिडीम होने होते हैं उस साल की बिगनिंग में। डिबेंचर्स रिडीम होने हैं 31 मार्च 2017। ये साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हम कभी भी इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल 2016 में हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेंगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? जितनी अमाउंट कंपनी को पेमेंट करनी है। 6 लाख के डिबेंचर्स हैं और इसको अगर हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही है। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को 2 लाख रुपए पे करेगी। तो जितनी अमाउंट पे करनी है इसका 15% इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो 2 लाख का 15% होगा 30,000 रुपये। तो इसीलिए 30,000 रुपये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले जो 2 फॉर्मेलिटी पूरी होती थी हमने वो पूरी कर दी है। अब डेट आ गई है 31 मार्च 2017। इसी डेट पे हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना शुरू करना है। बट रिडीम करने से पहले हमें क्या करना होता था? हमें डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट को सेल करना होता था। तो हम सेल कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने सेल कर दी है। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर्स के रिडीम करने की। पहले ड्यू एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। पे करनी है पहली इंस्टॉलमेंट जो है 2 लाख रुपयों की। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए।
तो डिबेंचर होल्डर्स को पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। अब अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 मार्च 2018 को। बट रिडीम करने से पहले हमें दोबारा से चेक करना है कि कंपनीज एक्ट की और सेबी की वही 2 गाइडलाइन पूरी हो रही है या नहीं। तो जो पहली गाइडलाइन है डीआरआर की 25%, वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है और इसलिए हमें दोबारा से डीआरआर में 25% डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी हमारी कंडीशन होती थी कंपनीज एक्ट की, जो अमाउंट हमें पे करनी है उसका 15% हमें डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। हमने इन्वेस्टमेंट परचेज तो की थी, बट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमने उसको सेल कर दिया था। इसका मतलब अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। तो आगे का काम करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है फर्स्ट ईयर आपने जो 15% डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप रिडक्शन के दिन सेल कर दीजिए और उससे जो पैसे आएंगे उसकी हेल्प से फिर आप डिवेंचर्स को रिडीम कर दीजिए। फिर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आएगा, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा सेबी की और कंपनीज एक्ट की 2 कंडीशन पूरी है या नहीं। जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपने सेल कर दी, तो आपको दोबारा से जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पे करनी है उसका 15% आपको डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस दिन डिबेंचर्स रिडीम होंगे उस इन्वेस्टमेंट को आप सेल करेंगे और सेल करके जो पैसा आएगा आप उससे डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। और जब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पे करने से पहले फिर आपको चेक करना है कि सेबी की और कंपनीज एक्ट की दोनों कंडीशन पूरी हैं या नहीं। आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की थी वो सेल कर चुके हैं, तो आपके पास अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट मीन्स जो डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे करनी है उसका 15% आपको दोबारा से डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसको फिर रिडक्शन के दिन आपको सेल करना पड़ेगा और उससे जो पैसा आएगा उसकी हेल्प से आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि आप हर साल डिबेंचर्स परचेज करो, उसको सेल करो और जो पैसे आएंगे उससे आप डिबेंचर्स को रिडीम करो। आप ये 3 स्टेप्स आपको हर साल रिपीट करनी पड़ेंगी। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं उसका 15% आपने डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कंपनीज एक्ट कहती है कि आपको डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना ही करना है। बट कंपनीज एक्ट ये नहीं कहती है कि इस इन्वेस्टमेंट को आपको हर हाल में सेल करना है और सेल करके जो पैसे आएंगे उसी पैसे से आपको डिबेंचर्स रिडीम करना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो रूल है, बट उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके उसी पैसे से डिबेंचर्स को रिडीम करने का कोई रूल नहीं है। मीन्स डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट को बार बार सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने फर्स्ट ईयर जो डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट कर दिया है आप उसको सेल मत करो। अगर आप उसको सेल करते हैं तो हर साल आपको नई इन्वेस्टमेंट परचेज करनी पड़ेगी, उसको सेल करना पड़ेगा। बार बार के इस झंझट से बचने के लिए हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हम जो 15% डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे हम उसको सेल नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले कंपनीज एक्ट की 15% इन्वेस्टमेंट की कंडीशन और डीआरआर की दोनों कंडीशन पूरी है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल मत कीजिए और आप डिबेंचर्स को रिडीम कर दीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का जब टाइम आएगा उससे 1 साल पहले आप फिर से चेक करेंगे कि सेबी की और कंपनीज एक्ट की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। डीआरआर की तो हम ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो भी हमारी ऑलरेडी पूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी अभी भी है, हमने इसको सेल नहीं किया है। और वही इन्वेस्टमेंट हमें नेक्स्ट ईयर भी करनी पड़ेगी, तो हम सेकेंड ईयर भी उसको सेल नहीं करेंगे और हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट
पे करने का टाइम आएगा, फिर आपको चेक करना है कि आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं या नहीं। DRR की ऑलरेडी पूरी है और जो 15% इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है वो भी आपकी ऑलरेडी पूरी है, क्योंकि आपने उस इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया है। तो 1 साल पहले आप ये चेक करेंगे, तो हमें कोई नई इन्वेस्टमेंट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आ गया है। तो जब भी हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई भी इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे और सेल करके जो पैसे आएंगे उसकी हेल्प से हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आप हर साल इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, सेल करेंगे और फिर डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। हर साल आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले, जब आप कंपनीज एक्ट की, सेबी की दोनों कंडीशन जब आप पूरी करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट को सेल मत कीजिए, क्योंकि उसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले भी पड़ेगी और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले भी पड़ेगी। तो बार बार इन्वेस्टमेंट परचेज करना फिर उसको सेल करने के झंझट से बचने के लिए हम उसे डायरेक्ट जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी हम उसको सेल करेंगे और डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। दोनों ऑप्शन इजी हैं, दोनों ऑप्शन में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, मैं इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री मैंने की थी, मैं इस एंट्री को नहीं करूंगी। मैं इन्वेस्टमेंट को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ही सेल करूंगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर चुके हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आ गया है। तो पहले ड्यू एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सेम अमाउंट हम पे करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2019 डेट आ गई है और इसी डेट पे हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हम 2 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट सेल करनी है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट थी हमारी 30,000 रुपये की। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर्स को रिडीम करने की, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 2 लाख, और नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो तीनों इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं, और जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती है तो लास्ट एंट्री हमारी होती है डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो लास्ट एंट्री होगी डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में अमाउंट हमारी पड़ी हुई है 1,50,000 रुपये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा डिबेंचर रिडक्शन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड में 80% चीज़ें वही हैं जो आप लमसम मेथड में सीख चुके हैं। जो 20% चेंज है वो इन्हीं ऑप्शन के कारण चेंज है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं।